हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोग के लिए वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, इतिहास के आरंभिक कालों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों, चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु देख लेते हैं कि क्या है। दोस्तों, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युगीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। ये तीन चरण निम्नलिखित हैं। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल है, तो दोस्तों जैसे कि मैं अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैं वही सभी क्वेश्चंस लेकर आया जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस क्या है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो चलिए इससे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि क्या है। इससे संबंधित कुछ बिंदु, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ साथ भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी है। तो दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना क्या है? तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। फिर हम लोगों का अगला सवाल है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, हमारा अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी होती थी। और इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि नगर नियोजन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। नगर नियोजन वही अच्छा होगा जिसमें सड़कें अच्छी होगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए इससे भी संबंधित कुछ बिंदु देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं रोज़ एक वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं हम आपसे कभी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा जय हिंद, जय भारत।